हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 6 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से यहाँ पर कोई भी किसी भी चैप्टर को यहाँ पर अभी तक अगर नहीं देखे या फिर किसी भी कारणों की वजह से छूट गया ना, तो जरूर से फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाइए। सभी वीडियोज वहाँ पर चैप्टर वाइज अपलोड है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स 7.1 का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है ना कि दी गई भिन्नों में दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलें। तो प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ना, तो देखिए, जब भी फ्रेंड्स कोई भी संख्या इस प्रकार से रहे तो उसमें ना आपको यहाँ पर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर प्रतिशत में रहेगा तो उसको इस प्रकार से किस प्रकार से लाएंगे और साथ में भिन्न को कैसे बदलेंगे वो सभी हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले पहला नंबर समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना पहला के नंबर देखिए, 1/8 संख्या दिया गया है ना, इसी को ना प्रतिशत में बदलना है। देखिए, प्रतिशत में बदलने के लिए ना फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ना 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, अब देखेंगे 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो 100 ही रहेगा, है ना। ये फ्रेंड्स नीचे 8 है तो नीचे 8 लिख देंगे ना। अब 8 से 100 में भागा दे दीजिए। ठीक है, तो 8 से 100 में भागा देंगे तो कितना बार में, 8 से एक बार में लगेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 0 20 बचेगा ना। तो फ्रेंड्स 8 दूनी के 16 लगेगा। ठीक है, अब 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब नहीं लगेगा तो 10 हम लोग 4 के पर जीरो देंगे तो 8 पचे 40, तो 12.5। अब प्रतिशत में बदले हैं तो इस प्रकार से प्रतिशत का साइन दे देंगे। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये नंबर समझे होंगे। बी में देखिए 5/4 है। सी में देखिए 3/40 है। और डी में फ्रेंड्स 2/7 है। और सभी को प्रतिशत में ही बदलना है तो सभी में ना यहाँ पर हम 100 से गुना कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद में 100 में अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर गुना करके ही लिखना है। आप चाहे ना तो यहाँ पर 4 से 100 को काट सकते हैं, 40 से 100, और जो मतलब कि कटेगा ना उसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पर सुविधा होगी ना वैसे बिल्कुल आप बनाइएगा। तो हम फ्रेंड्स क्या यहाँ पर काट दें, बिल्कुल 4 से 100 को काट सकते हैं ना 25 बार में। बताइए, 4 के पहाड़ अगर 25 बार पढ़िएगा या फिर 25 के पहाड़ 4 बार पढ़िएगा तो 100 आएगा ना। तो इस प्रकार से हम काट देते हैं। अब 25 को ना 5 बार पढ़िएगा ना तो 125 आएगा, या फिर ऐसे लिख लीजिए ना, 5 × 25, अब 25 पचे 125, 125 क्या परसेंट। यही फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं ना है। यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 काट देते हैं। अब 5 × 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा। अच्छा, 15 2 है ना, तो 2 से 15 में भागा देना है ना, तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5। ठीक है, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नहीं कटेगा किसी से भी, तो 2 से 100 में गुना कर देंगे तो सीधा 200, नीचे 7 है तो 7। अब देखिए 3 बार में लगाएंगे फिर तो 7 या किसी ज़्यादा ना हो जाएगा, तो 2 ही बार में लगाइए। तो 7 दूनी के 14, 20 में से 14 घटाइएगा तो 6, 6 जीरो 60 बचेगा। और 7 या ठीक है 56, फिर 10 हम लोग 56 4 60 होता है ना, 4 जीरो 40 आ जाएगा। तो 7 पच्चीस का 35 लगा दीजिए, 35 और 5 40, फिर 5 जीरो 50, फिर 7 7 49 आ जाएगा। तो 28.57% फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए, क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला नंबर पूरा सॉल्व हो जाता है। दूसरा पर आइए, देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया ना कि दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में कैसे बदलेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 0.65। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको प्रतिशत में बदलने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर समझिए। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ऊपर यहाँ पर 100 से गुना करते हैं ना, यहाँ भी 100 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है दशमलव, है ना। तो 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो दशमलव हटा करके नीचे 2 गो जीरो देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन हमें प्रतिशत में इस बार बदलना है तो गुना कर देंगे 100 से, ये भी सही है। फिर ये 100 से फ्रेंड्स ये 100 यहाँ पर कटेगा तो जो 65 बचेगा ना, तो 65%। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। बी नंबर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 4 प्रश्न है ना, अगर एक नहीं समझेगा तो दूसरा तीसरा चौथा बस यहाँ पर ध्यान से समझिए। 2.1, सी में है 0.02, डी में है 12.35। बस इतना ही प्रश्न है। एक अंक के बाद फ्रेंड्स दशमलव है तो एक अंक के बाद जीरो देंगे। पहले दशमलव घटाना सीख लीजिए। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा ना तो 2 जीरो दे देंगे, 2 अंक के बाद रहेगा तो 2 जीरो। आप कहेंगे 3 अंक के बाद रहता तो 3 जीरो दे देते हैं। ठीक है, जस्ट परसेंट बदलने के लिए ना हम 100 से यहाँ पर इस प्रकार से गुना करेंगे। बताइए, क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब फ्रेंड्स जो काटता है काट लीजिए, 0 से 0 यहाँ पर कटेगा। 21 में 10 से गुना कीजिएगा तो 21 रहेंगे कितना होगा, तो आप कहेंगे 210।
तो ये आ जाएगा हमारा 210%। देखिए ये फ्रेंड्स, दो जीरो से तो दो जीरो डायरेक्ट ही कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ दो बचा है, क्योंकि दो के आगे जीरो का कोई भी महत्व नहीं रहता है। तो ये हमारा 2% आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1235 ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1235%। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। इस प्रकार से हमारा दो का आएगा, सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? अगर फ्रेंड्स समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जरूर से देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि आपको समझने में यहाँ पर कठिनाई हो। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर पर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है, इस प्रकार से ज्ञात करना है। और यहाँ पर टोटल तीन आकृति दिया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे ना तो एक भाग रंगा हुआ है और टोटल भाग कितना है। अच्छा ये फ्रेंड्स एक बात देखेंगे ना तो यहाँ पर ना फिगर कुछ यहाँ पर कम रहा है। यहाँ पर ना इस प्रकार से फिगर था ऐसे, और जस्ट यहाँ पर ऐसे, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर फिगर था। तो एक भाग रंगा हुआ है तो बचा कितना है? एक दो तीन भाग यहाँ पर बचा हुआ है ना, तीन भाग बचा हुआ। लेकिन हम पूछेंगे ना आपसे कि आपका एक भाग रंगा हुआ है टोटल कितना में से, तो आप कहेंगे एक भाग रंगा हुआ है टोटल एक दो तीन चार में से, तो 1/4 आ जाएगा रंगीन भाग। देखिए यहाँ पर एक दो तीन भाग रंगा हुआ है ना, कितना में से? तो एक दो तीन और चार पाँच में से। कितना रंगा हुआ है? एक दो तीन, कितना में से? तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ में से। इतना समझिएगा ना। तो पहले यहाँ पर लिखना है रंगीन भाग, ठीक है, फिर यहाँ रंगीन भाग अरंगीन भाग, और फिर उसको देखिएगा ना यहाँ पर ना प्रतिशत में बदलना है। बोला गया है ना कि कितना प्रतिशत रंगीन है, तो यहाँ पर अंक में ना 1/4 रंगीन है। यहाँ पर एक दो तीन और 3/4 पाँच, पाँच रंगीन है। यहाँ पर एक दो तीन और टोटल 8 था ना, तो 3/8 रंगीन भाग है। बताइए यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बुक फ्रेंड्स अपने सामने रखिएगा, ठीक है। हमने आपको बता दिया है किस प्रकार से होगा, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तीसरा का पहला रंगीन भाग, ठीक है। कितना रंगीन था फ्रेंड्स? एक, टोटल चार में से। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरा और तीसरा सभी को लिखेंगे। दूसरा में भी रंगीन भाग था, जस्ट तीसरा में भी रंगीन भाग था। दूसरा में रंगीन भाग है टोटल तीन, कितना में से? तो पाँच में से। तीसरा में फ्रेंड्स रंगीन भाग है तीन, लेकिन टोटल कितना में से? तो आठ में से। बस इतना ही लिखना था, लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमें परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करना है? तो 100 से गुना, तो यहीं पर कर दें। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नीचे कर देते हैं 1/4 गुना 100। ये फिर चार से ना 100 कट जाएगा 25 बार में। तो ये अगर पूछेगा ना यहाँ पर कि पूरा बटा में कितना रंगा हुआ है, तो 1/4, लेकिन परसेंट में 25%। जैसे यहाँ पर देखिए 3/5 गुना 100, 5 से 20 बार में 100, अब 20 दिया के 60। तो यहाँ पर 60% भाग रंगा हुआ है। ये तो 3/8 है, तो 3/8 है गुना 100। चार दूनी के 8 कटेगा, चार से 25 तो 100 कटेगा। अब 25 दिया के फ्रेंड्स यहाँ पर 75/2। अब 75 के आधा कर दीजिए ना, तो 75 के आधा कितना हो जाएगा? 37.5 ना। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 37.5%। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से तीसरा का किस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्न को सोल्व किया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स की कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा फ्रेंड्स आगे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर में यहाँ पर देखिएगा बोला गया है ना कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो 250 का 15%, 1 घंटे का 1%, 2500 का 20%, 1 केजी का 75%। इसको कैसे निकालेंगे? तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा का पहला नंबर का प्रश्न हम लिखेंगे, जो कि 250 का ना। अच्छा पहले यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर का लिखा हुआ है, तो का मतलब पता होता है गुना है। तो हम 250 का ना लिख करके ना डायरेक्ट लिख देते हैं गुना 15। अच्छा यहाँ पर परसेंट लगा हुआ है ना, तो हमें परसेंट नहीं चाहिए, परसेंट हटाना है, तो परसेंट हटाएंगे ना, तो इस प्रकार से नीचे दो गो शून्य देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर से देखेंगे ना जो काटता है उसको काट लीजिए, जीरो से जीरो कटेगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। पाँच के पहाड़ा में 5×5 = 25 और 5 दूनी 10 आता है। अब तो नहीं कटेगा, तो 15 में 5 से गुना कर दीजिए, तो 15×5 = 75/2। 75 का आधा कितना होता है? अभी जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर पिछले प्रश्न में देखे थे तो 37.5, तो 37.5 लिखेंगे, ठीक है। बस इतना ही आंसर आ गया। इसमें परसेंट नहीं दीजिएगा, क्यों? क्योंकि परसेंट हमने इसमें हटाया है ना। तो पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा देखिए, दूसरा में बोला गया ना कि 1 घंटे का 1%। अच्छा फ्रेंड्स आप ये बताइए 1 घंटा में यहाँ पर कितना मिनट होता है? तो आप कहेंगे 1 घंटा में 60 मिनट। अच्छा, और 60 मिनट में कितना सेकंड होता है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना सेकंड में हमें लाना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 60 मिनट है, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 में गुना। देखिए जैसे कि 1 घंटा को हम 60 लिख सकते हैं, 60 मिनट। आप कहेंगे बिल्कुल। और 60 मिनट को भी हमें सेकंड में बदलना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो फिर से 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल।
गुना 1% है ना, तो 1% को हटाएंगे तो नीचे दो को जीरो देंगे ना, आप कहेंगे बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो बस फिर से यहाँ पर काट लीजिए ना, दो शून्य से एक एक शून्य कट जाएगा, और छः में छः से गुना करेंगे तो 36। यहाँ पर लिख देते 36 क्या है हमारा, तो सेकेंड। बताइए, कोई डाउट नहीं ना है। तीसरा देखिए, तीसरा में बोला गया है ना 2500 का 20%। लिख लीजिए 2500 का मतलब गुना 20%, तब 20 बटा में इस प्रकार से लिख देंगे 100। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट लीजिए, दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा, अब 25 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 50। और एक जीरो ये बोला है ना, तो एक जीरो यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर तो कुछ भी घंटा मिनट सेकंड ये सब का जिक्र नहीं किया गया, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स 500 ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना 1 kg का 75%। अच्छा, इसमें देखेगा फ्रेंड्स तो दिया गया है केजी, तो इसमें यानी कि केजी आंसर में आ जाएगा। तो 1 kg का 75% है ना, तो 1 kg का 75%, 75% हटाइए तो नीचे देंगे दो जीरो। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट काट देंगे, 25 के पहाड़ा में भी 75 आएगा और 25 के पहाड़ा में भी 100 आएगा। अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर 5 से भी ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब डायरेक्ट हमें पता है कि 25 से कटेगा, तो इस प्रकार से करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर काट देंगे, 25 दिया के 75 और 25 सौ के 100। ठीक है, अब फ्रेंड्स आ गया है क्या 3/4 ना। देखिए, इसका हम दो तरीका बताएंगे। एक तो 3/4 आ गया है, तब भागा देंगे 4 में, 3 से तो नहीं लगेगा, तो दशमलव देंगे ना, फिर जीरो आ जाएगा। 4×7 = 28, 29, 30, 4×5 = 20, तो इतना केजी। लेकिन फिर से दूसरा तरीका पता है क्या था, यहीं पर ना, जैसे कि 75, 1 × 75/100 था ना, तो 75 में 1 से गुना करेंगे तो 75 ही आएगा, नीचे 100। तो इसको ना हम काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, कि नीचे दो का जीरो है ना, तो ऊपर डायरेक्ट दो अंक के बाद हम दशमलव नहीं दे सकते हैं ऐसे करके, तो 0.75 आंसर आ जाएगा। केजी है तो केजी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर का भी सारा प्रश्न सॉल्व हो गया है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं पांचवें नंबर प्रश्न को। चलिए आते हैं पांचवें पर। वैसे फ्रेंड्स, कल हमने आपको पांचवा से लेकर के 10वां तक का होमवर्क में दिए था ना, कि सभी प्रश्न को बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जिनसे फ्रेंड्स बना था तो अच्छी बात है, जिनसे नहीं भी बना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के वीडियो में हम यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है ना। बोला गया है ना कि संपूर्ण राशि यहाँ पर ज्ञात करना है। तो संपूर्ण राशि फ्रेंड्स कैसे करके ज्ञात करेंगे, जो देखिए, बोला गया इनका 5% 600। किनका फ्रेंड्स, हमें तो पता नहीं है कि किन के बारे में बात किया गया है, तो हम उस संख्या को एक्स मान लेंगे, कि एक्स का 5% 600 ना है, तो बराबर कर देंगे 600 का। अब हम बिल्कुल सही किए हैं। तो एक से रहेगा गुना 5 रहेगा ना, लेकिन ये परसेंट के जगह पर फिर हम हटा देंगे, इसको बटा में 100 बराबर 600 लिखेंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स, हमने आपको एक बात बताया था ना, कि आप चाहे तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, और नहीं तो एक स्टेप बढ़ा करके एक्स बराबर 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करना क्यों आवश्यक है ना, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो हम ऊपर ऊपर काट लेंगे यहीं पर। देखिए, 5 से 12 × 25 = 60 है, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स बराबर मान पता नहीं चल जाएगा। ये वाला 120 रहने दीजिए, यहाँ पर दो जीरो है ना, गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा दो जीरो, तो एक्स बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 12,000। यही आंसर है। बताइए, क्या फ्रेंड्स प्रश्न समझे कि नहीं। बिल्कुल उम्मीद है कि आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए, 5 का ये नंबर हो गया ना, बी देखिए। इसका 12%, किसका फ्रेंड्स नहीं पता है, तो एक्स का 12%। अच्छा, अब हम यहाँ पर परसेंट लिखे हैं ना, क्या यहाँ पर लिखना आवश्यक है, नहीं ना। डायरेक्ट यहाँ पर परसेंट हटाकर डायरेक्ट दो को जीरो दे देंगे, बराबर हो जाएगा किसका, तो आप कहेंगे 1080 का। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। या फिर से जो काटेगा उसको काटिए ना। अच्छा, ये देखिए, ऊपर ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से नहीं काट सकते हैं ना, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि गुना में आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर काट लेते हैं, 12×8 होतल से, एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही किए हैं। एक्स बराबर क्या आ जाएगा ना, 100 में 90 से गुना। अच्छा, 90 रहने दीजिए, और 100 से गुना करेंगे तो दो जीरो है तो दो जीरो यहाँ पर पड़ जाएगा ना, तो डायरेक्ट रेट से यहाँ पर 9,000 ही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। कंप्लीट ना। सी पर आइए। इसका किसका नहीं पता है ना, तो एक्स का 40%, तो 40/100 कितना है, 500, तो लिख लीजिए 500। बस फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार से यहाँ पर सोचना है। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रश्न हो ही नहीं सकता है कि ऑप्शन ना बने। देखिए, ये फिर से जीरो कटेगा ना। आप कहिएगा कि 4 से तो 50 नहीं कटेगा। ये फिर से देखिए, ये नहीं ना कटेगा, मत काटिए, दो दो से कट जाता वैसे, लेकिन नहीं काटिए। हम इसके जगह पर क्या करेंगे, ये 4 से 100 को काट देंगे नीचे, 25 चौ 100, है ना। ऐसे ऐसे गुना नहीं कर सकते हैं, ये फ्रेंड्स काट नहीं सकते, लेकिन ऊपर नीचे तो काट ही सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो एक सौ बराबर पता है क्या आ जाएगा, 25 में 5 से गुना कीजिए, तो 25 25 का कितना होता है, तो आप कहेंगे 125 लिखिए। एक शून्य यहाँ पर देखिए बचा हुआ है ना, तो एक शून्य दे दीजिए, तो यानी कि फिर से एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1250।
तो सी नंबर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सी नंबर समझे होंगे। आइए डी पर। इसका 70% ना 14 मिनट है, किसका नहीं पता है ना, तो एक्स का 70%, परसेंट हटा करके बटा 100, 14 मिनट है तो यहाँ पर लिख देंगे 14। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो हम यहाँ पर 14 से काटेंगे इस प्रकार से, 14 × 5 = 70। अब 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, कट जाएगा ना, 20 × 5 = 100। तो एक्स बराबर मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर तो फ्रेंड्स कट ही जाता था, कुछ भी नहीं है तो एक है ना, तो 20 में 1 से गुणा करेंगे तो एक्स बराबर मान कितना आ जाएगा, 20। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया था मिनट, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 20 मिनट। अब कहीं पर कुछ बोला गया था, हाँ यहाँ पर देखेंगे ना के यानी किलोमीटर था, तो आप यहाँ पर किलोमीटर भी लिख दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ई पर आइए। ई में बोला गया इसका कितना 8%, 40 है ना। चलिए ठीक है। एक्स का 8% यानी 8/100, 40 है तो 40। ये तो फिर 100 भी इजी है, 8 के पहाड़ हम देखिए ना, 8 × 5 = 40 आ ही गया। आ गया ना, तो एक्स बराबर मान कितना आ जाएगा, 100 में 5 से गुना कर देंगे तो 500। ऐसे ये क्या था लीटर ना, तो लिख दीजिए लीटर। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स सी नंबर भी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गया है। उम्मीद करते हैं कि शानदार तरीके से समझे होंगे। ठीक है, कोई भी फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न है ही नहीं कि आपको समझ में ना आए, है ना। बस आपको यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है। चलिए यहाँ पर फिर से देखेंगे ना, इस चैप्टर में बोला गया है ना छठा में कि नीचे दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्न में बदलें और अपने सरलतम रूप में लिखें। अच्छा साधारण भिन्न में बदलना है ना, और दशमलव भिन्न में। यहाँ पर फिर से ना जैसे पहला 25% है ना, तो यहीं पर आपको हम 25% का सोल्व करके दिखाते हैं। देखिए 25%, ठीक है, एक साधारण भिन्न एक दशमलव भिन्न। साधारण दशमलव 25% है, 25/100 लिखेंगे, साधारण में भी और दशमलव में भी। लेकिन दोनों में फर्क क्या है ना, जो समझिएगा। फर्क है कि यहाँ पर काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, यही है साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न क्या है कि नीचे 2 जीरो है ना, 2 पर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 0.25। ये हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दशमलव भिन्न। बताइए इसमें कुछ है, कितना आसानी से बन गया है। अच्छा ये कितना नंबर था, छठा नंबर। छठा नंबर हल हुआ है एक न, ए चलिए बी से में। यहाँ पर फ्रेंड्स बी नंबर जो कि 150% है ना। फिर यहाँ पर सी नंबर जो कि है 20%। फिर यहाँ पर है डी नंबर जो कि है 5%। यही है ना। साधारण भिन्न दशमलव भिन्न चाहिए। साधारण दशमलव, साधारण दशमलव। अच्छा आप भिन्न आप लगा दीजिएगा, साधारण भिन्न दशमलव भिन्न, ठीक है। हम डायरेक्ट साधारण और दशमलव लिख रहे हैं। क्लियर है। अब देखेंगे सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो प्रश्न में बोला गया था वो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर 150% को 150/100 लिखेंगे। जस्ट यहाँ भी 150/100 लिखेंगे। यहाँ 20 न था तो यहाँ पर 20/100 लिखेंगे, और यहाँ भी 20/100 लिखेंगे। ये 5 था, यहाँ भी 5/100, यहाँ भी 5/100 लिखेंगे ना। चलिए अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, तो सभी में परसेंट लगा हुआ था, पहले परसेंट लगा लीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक तो सही, हम समझ गए। अब बस यहाँ पर आपको काटना है, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड्स किस बार देखिए सबसे पहले 0 से 0 काट दीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना। अब 5 के पहाड़ा में 15 आता था, 5 तिया 15, अब 5 दूनी के 10 था, 3/2 ही आंसर आ जाएगा। इसको देखिए 20 से कम 20, 20×25=100, यही आंसर है। 5 से कम 5 और 5 से 20×25=100, यही आंसर है। किस चीज में, सभी साधारण भिन्न में। और दशमलव भिन्न तो उससे भी इजी है। देखिए 0 से 0 काटिए, अब एक 0 है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 1.5। देखिए 0 से 0 कट गया, एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये तो सिर्फ फ्रेंड्स अकेला 2 है ना, तो एक 0 लगा के दीजिए, 0.2। 2 का 0 है ना, तो ऊपर 2 अंक के बाद है, तो एक ही अंक 5 है, एक अंक 0.0, 0.05। बस इस प्रकार से करना है। बताइए साधारण भिन्न दशमलव भिन्न में फ्रेंड्स कुछ था नहीं ना, तो जस्ट इस प्रकार से बी नंबर हल हो जाता है। क्लियर है। छठा सातवां पर आइए। देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा सातवां नंबर प्रश्न। देखिए अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता ना, तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ना, ये फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न का मतलब कि सावधानी नहीं होगा, है ना। तो अगर किसी को भी हल करना है, समझ में नहीं आता, तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, है ना। इतना बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं फ्रेंड्स, इतना धीरे धीरे, तो समझ में तो आना ही चाहिए, है ना। देखिए बोला गया ना कि एक नगर में ना 30% महिला है, महिला यानी कि वुमेन कितना है, 30%, ठीक है। फिर 40% पुरुष है, पुरुष यानी कि मैन 40% है, तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का परसेंट बताइए। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये बताइए, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है।
100%। तो जिसमें कि मैन और वुमेन कितना है 40 और 30, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70%। और होना चाहिए 100% ना, तो कितना परसेंट कम रहा था 30%। तो बच्चा होगा ना तो 30%, यही आंसर है। तो क्या आप ऐसे बनाइएगा नहीं ना, हो सकता है कि जैसे कि कोई सर आकर चेक करे तो पता नहीं चलेगा उनको, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वुमेन प्लस मैन प्लस चिल्ड्रेन, ठीक है। और सभी को मिला करके आ जाएगा यहाँ पर 100%। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए वुमेन दिया गया 30, मैन दिया गया है 40, बच्चा नहीं पता है तो सी का सी ही रहने दीजिए, बराबर 100। बच्चा को 40 से यहाँ पर प्रदर्शित किया, ठीक है। सी बराबर 100, 40 और 30 70 हो जाएगा ना। अब प्लस है तो बराबर किधर आएगा फ्रेंड्स, राइट से लेफ्ट में। तो कितना आ जाएगा, जब फ्रेंड्स लेफ्ट से राइट में आएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और 100 में से 70 जाएगा तो 30 आ जाएगा ना। परसेंट में था तो 30% क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। तो जस्ट इस प्रकार से आप सातवां हल कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए आठवां देखिए। आठवां फ्रेंड्स बोला गया है ना कि किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाता ना 60% ने मत में भाग लिया है, तो ज्ञात कीजिए कितने परसेंट मत में भाग नहीं लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, टोटल 100% वोट होता है ना, तो जिसमें कि 60% फ्रेंड्स मत में भाग ले लिया है, तो 100 में से 60 घटा दीजिए, तो जो 40% आया है वो मत में भाग नहीं लिया है, यही ना। तो अच्छा मत में भाग नहीं लिया है ना, और यहाँ पर जो दिया गया है फ्रेंड्स 15,000 मतदाताओं में 60% भाग लिया है, तो कितना भाग नहीं लिया है, तो 40% भाग नहीं लिया है, हमें तो पता चल गया है। तो 15,000 का 40% निकाल दीजिए, 40/100, 2 जीरो से फिर से 2 जीरो कट जाएगा, 15 में 4 से पहले गुणा कीजिए तो 15×4 = 60। अब 2 जीरो यहाँ पर है ना, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, यानी कि 6,000 लोग फ्रेंड्स यहाँ पर भाग नहीं लिए हैं। ये वाला प्रश्न ऐसा तो हम करा ही चुके हैं, बस सिर्फ ये लैंग्वेज वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर देखिए, नंबर फ्रेंड्स बोला गया ना कि गीता अपने वेतन का 4,000 बचाती है, ठीक है। यह उस वेतन का ना 10% है। जो 4,000 बचाती है ना वो फ्रेंड्स उस वेतन का 10%, तो किस वेतन का नहीं ना पता है, तो लिख देंगे एक्स का मतलब गुना 10% बचाती है, वेतन है कितना, तो 4,000। बस आपको लिखने आ जाना चाहिए, है ना। वैसे आप प्रश्न तो ये सब पहले ही बना चुके हैं, लिखने में आपको दिक्कत होती होगी, है ना। देखिए 0 से 0 फ्रेंड्स कट जाएगा, ठीक है। आप पूरा कितना रुपया बचा रहे हैं, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 400, और 100 से इधर गुना करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, समझ रहे हैं, 40,000 रुपया। बस फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए पूछा क्या गया था, पूछा गया था फ्रेंड्स यहाँ पर कि तब उसका वेतन कितना है, तो वेतन 40,000 है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10वां में बोला गया ना कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम ना एक सत्र में 20 मैच खेलते हैं, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते हैं, तो जीते गए मैचों की कुल संख्या कितना है। सबसे पहले देखेंगे कुल मैच खेले हैं 20, तो 20 में ना उस टीम का 75% मैच जीते हैं, तो 20 का 25% निकाल दीजिए। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। कुल मैच 20 खेले हैं, है ना, और उसका 25% जीते हैं ना, तो 20 का 25%, 25/100, 25 से 100 कट जाएगा, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, तो मैच कितना जीता है 5 मैच। बस इतना ही करना था इसमें। देखिए ये ना था, 20 मैच खेले हैं, 25% जीत गया, तो 20 × 25/100 काट दीजिए, तो टोटल 5 मैच जीता है। परसेंट में अगर हमसे पूछेगा तो परसेंट में कितना परसेंट जीता है, तो 25%। देखिएगा परसेंट में 25% जीता है, लेकिन मैच में कितना जीता है, तो 5 मैच। अच्छा यहाँ पर आप लिख दीजिए, है ना, 5 मैच जीता है, जीता है लिख दीजिए ना इस प्रकार से। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर नौमा बोल रहे हैं, बल्कि 10वां नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे देखेंगे ना, तो शेष कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 7.1 का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी चैप्टर हमारा हल हो जाता है। कल से हम 7.2 हल करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा फ्रेंड्स क्या आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्या सभी प्रश्न समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। और हाँ फ्रेंड्स हमने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल आप ही के लिए बना है, तो बिल्कुल उसमें जरूर से जुड़िए। कुछ भी डाउट है, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।